हेलो क्लास 6, तो वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड आप सब ने नेक्स्ट स्टेप में पार्टिसिपेट किया होगा, राइट? अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका टेस्ट हमने कंडक्ट करवाया था 26 ऑफ दिसंबर एंड इसकी आंसर की ऑलरेडी आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगी। एंड और अच्छे से इसको समझने के लिए आज हम वही 20 के 20 क्वेश्चंस को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है? सो आई होप कि आपने पार्टिसिपेट किया होगा, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे एंड वो स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि हमारा एग्जाम एक ही बार हुआ है, ठीक है? आगे भी ये एग्जाम्स होते रहेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा एंड आपको एक व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी। आपको पहले गूगल फॉर्म फिल करना है, व्हाट्सएप के थ्रू आपको कनेक्ट होना है, ठीक है? वहाँ पे आप जैसे ही डिटेल्स पूछोगे हमसे नेक्स्ट स्टेप के बारे में कि कब टेस्ट होने वाला है, आखिरकार इसमें होगा क्या, ठीक है, किस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो जिन्होंने टेस्ट दिया है उनको यहाँ पे सोल्यूशन दिखेगा, राइट? और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो फिलहाल के लिए प्रैक्टिस पर्पस से इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो देखो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो देखेंगे कि हमारे पास पीडीएफ कौन सी है। सो ये है हमारी पीडीएफ, दिस इज आवर पीडीएफ, ठीक है? ये आपको टेस्ट में मिली थी, इसी को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज अ मैरी गो राउंड एग्जिबिट? तो आप सब आई होप कि मैरी गो राउंड पे गए होंगे और आपने देखा होगा कि वो किस तरीके से घूमता है। कैसे घूमता है? वो ऐसे गोल 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 घूमता रहता है। तो वही हमको बताना है कि वो लीनियर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है या फिर इररेगुलर मोशन करता है। यस, किस टाइप का मोशन करता है? गोल 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 घूमता है, दैट मीन्स वो सर्कुलर मोशन करता है। क्या हो जाएगा? फर्स्ट का ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है? और पता है क्या, यहाँ पे आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक? चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हेन वी आर ऑन अ मूविंग बस, ठीक है, एंड लुक एट द अदर पैसेंजर ऑन द बस, व्हाट डू वी कंक्लूड अबाउट देयर मोशन? ठीक है, अब इमेजिन करो कि आप एक बस में हो और बस एकदम चल रही है, ठीक? अब बस में आप अकेले तो होंगे नहीं, आपके साथ और भी लोग होंगे जो कहीं ना कहीं जा रहे हैं, ठीक है? सो इन दैट केस आपको क्या देखना है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। मतलब बस तो चल रही है, क्या उसके साथ वो भी मूवमेंट कर रहे हैं? क्या उनकी बॉडी में कोई आपको मूवमेंट दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा? तो हमें बताना है कि वो मोशन में आपको दिखेंगे कि बस वो ऐसे रेस्ट करते हुए ही आपको नजर आएंगे या फिर वो बस में जंप कर रहे होंगे या फिर वो स्लीप कर रहे होंगे। तो हमें यहाँ पे साइंटिफिक रीजन देना है, ठीक है? ऐसा नहीं बोले, देखो हम सब ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करते हुए नींद बहुत आती है, तो ये डी आंसर तो हम वहाँ पे कर नहीं सकते, राइट? तो ये तो नहीं हो जाएगा दे आर अस्लीप, नो वे, ठीक है? हम क्या करेंगे, भले ही बस कितनी भी जोर से चल रही हो, बट हमारे अकॉर्डिंग वो कैसे होते हैं? रेस्ट पे होते हैं, उनका मूवमेंट नहीं होता है, राइट? सो दे आर एट रेस्ट। कैसे हो जाएंगे भाई? वो बिल्कुल रेस्ट पे रहेंगे, सो रहे हैं तो भी वो रेस्ट पे ही है, तो स्लीपिंग वाले टिक करके मत आना, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज, what type of motion does a swing exhibit? तो आप सबने झूला झूला है, ठीक है, बहुत मजे आते हैं झूले पे हमको, तो वो किस टाइप का मोशन दिखाता है? देखो ये है, अभी पहले आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, जितना ज्यादा आप उसे प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा, फिर उतना ज्यादा ये पीछे आएगा, इसी तरीके से होगा। तो ये कौन सा मोशन शो कर रहा है? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या फिर रैंडम मोशन? तो बेसिकली कौन सा मोशन शो कर रहा है?
आगे गया फिर वापस आया, फिर उसी पोजीशन पे गया फिर वापस आया, सो दैट शोज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, किस तरीके का मोशन है ये हमारा, ये हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ कैन यू डिटरमाइन, ठीक है, आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक, कैसे बताएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर नहीं है, है ना। तो इफ इट्स चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ओवर टाइम, इट इज मेक अ साउंड, इफ इट इज हैवी, इफ इट्स कलरफुल। तो देखो किसी के कलर से हमको क्या लेना देना, उसको अगर किसी का कलर जैसा भी हो, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है पिंक कलर का है, ग्रीन कलर का है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मूव ही कर रहा होगा, आराम से शांति से बैठ भी तो सकता है वो, ये तो नहीं होगा। ये क्या बात होती है कि इफ इट इज हैवी, कोई चीज बहुत भारी है तो हमेशा चलती थोड़ी रहेगी, वो तो ज्यादातर रुकी रहेगी, है ना, तो ये भी नहीं होगा। इफ इट्स मेक साउंड, तो इससे भी हमको नहीं पता चलता कि वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। नाउ ए ऑप्शन इज इफ इट्स चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट ओवर अ टाइम। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं अभी यहाँ पे खड़ी हूँ और विद इन अ सेकेंड अगर मैं दूसरी साइड चली जाती हूँ, दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम मैंने अपनी पोजीशन को क्या किया है, चेंज किया है, एंड दैट इज कॉल्ड मोशन। उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम मोशन कहते हैं। तो यहां पे हमारा 4th का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, 4th का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। So question 5th is what type of motion does a car moving on a straight road exhibit? तो यहाँ पे क्या है, दो चीजें हैं। दो चीजें क्या, देखो जैसी रोड होगी वैसे ही हम कार ड्राइव करेंगे। अगर हमारे पास ऐसे सर्कुलर वे में रोड होगी तो हम सर्कुलर तरीके से कार चलाएंगे, अगर हमारे पास लीनियर रोड है तो हम लीनियरली उस पर कार चलाएंगे। ऐसा थोड़ी कैसे घुमा घुमा के उस पर गाड़ी चला रहे हैं, नहीं। अगर रोड बिल्कुल सीधी है तो हम कार कैसी ड्राइव करेंगे, बिल्कुल सीधी कार ड्राइव करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगेन इसका हो जाएगा लीनियर मोशन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, लीनियर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 6। So, question number 6 is what type of measuring tape scale is ideal for measuring curved line? So, अगर हमारे पास कोई curved line है तो with the help of scale, ठीक है, या फिर हम मेटल की रॉड उससे किसी का मेजरमेंट करना, खास करके कर्व्ड लाइन का, उसमें बहुत ज्यादा एरर आने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। मेटल टेप है, 15 सेंटीमीटर की स्केल है, मीटर रॉड है, या फिर फ्लेक्सिबल टेप है। तो किससे होगा, जो फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि कर्व में हमें फ्लेक्सिबिलिटी की खास करके जरूरत पड़ती है, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 6th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नाउ 7th क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन इज which tool is best suited for measuring a curved line? अच्छा, यहां पे भी वही है। ठीक है, कर्व लाइन को मेजर करने के लिए क्या चीजें बहुत सुटेबल रहेंगी, रूलर, मेटल रॉड, थ्रेड या फिर यार्ड स्टिक। तो थ्रेड, क्योंकि वो अगेन एक फ्लेक्सिबल टेप की तरह है ना, तो थ्रेड से हम किसी भी शेप के, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, सो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन 8 इज what tool can be used by visually challenged student to measure length? जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है, ठीक है, अगर उनको मेजरमेंट करना है तो वो किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल 15 सेंटीमीटर स्केल का, डिजिटल स्केल का, रेज्ड मार्किंग स्केल एंड नॉर्मल मेजरिंग टेप। तो किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली देखो इन सब चीजों का तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो देख नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन जो रेज्ड मार्किंग स्केल है तो उससे वो टच करके फील कर सकते हैं एंड देन दे कैन डू मेजरमेंट, राइट। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा।
नाउ क्वेश्चन 9th. सो क्वेश्चन 9th देखो, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास. हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर. तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है. और अगर हम उल्टा कर दे इस क्वेश्चन को कि 1 सेंटीमीटर में बताओ कितने मीटर होंगे, तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर. ठीक है, तो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर. तो 1 मीटर में तो भाई सीधी सीधी बात है 100 सेंटीमीटर होता है. राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 10th. So, question 10th is why did the measurement of the table differ among different people using their handspan to measure. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हैंडस्पेन की हेल्प से मेजर करते हैं, सो एज यू ऑल नो कि अलग अलग इंसान का हैंडस्पेन अलग अलग होता है. राइट, अगर मुझे इस पेन को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ हैंडस्पेन, तो मैं क्या करूंगी, देखो ये एक हैंडस्पेन भी नहीं है, बट किसी का हाथ छोटा होगा तो उसका 1 हैंडस्पेन हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. राइट, तो यहाँ पे मेजरमेंट अलग अलग होगा. राइट, एंड दिस इज नॉट द करेक्ट मेजरमेंट, वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है. So they measure different tables, their handspan are of different size, they use different units or the table length change with every measurement. अब देखो ये तो सीधी सी बात है कि ऐसा नहीं है कि हर बार हम एक ही ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे तो उसका अपने आप ही लेंथ चेंज हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है. सो ये तो आंसर होगा नहीं. दे यूज डिफरेंट यूनिट्स. क्यों डिफरेंट यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने कह दिया ना कि हैंडस्पेन है, तो हैंडस्पेन से ही वही उसकी यूनिट हो जाएगी कि 1 हैंडस्पेन, 2 हैंडस्पेन, 3 हैंडस्पेन. राइट, सो ये भी नहीं है. देयर हैंडस्पेन आर ऑफ डिफरेंट साइज. यस, जितने लोग उतना वहां पे अलग अलग साइज होगा उनके हाथों का और अलग अलग मेजरमेंट होगा. सो दिस वन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. ठीक है, तो देखो अभी तक हमने टोटल 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं और ये 10 क्वेश्चन कौन से चैप्टर के थे. यस, ये 10 क्वेश्चन कौन से चैप्टर के थे बता सकते हैं. यहाँ पे हमने कौन सा चैप्टर लिया है, यस, मोशन एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर लिया है. ठीक है, अब 10 क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे जो कि लाइट चैप्टर से होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम नेक्स्ट लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन नंबर 11. सो क्वेश्चन 11 इज लाइट ट्रैवल इन. अब देखो इसका एक एक्सपेरिमेंट था हमारी बुक में. वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि यहां पे बनी हुई है कैंडल. ठीक है, और यहां पे एक बच्चा है. अब वो क्या कर रहा है, एक सिलेंड्रिकल रॉड से, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल रॉड से इस कैंडल को देखने की कोशिश कर रहा है. फिर दूसरी बनाओ वापस से एक कैंडल और यही बच्चा रहेगा. इस बार इसने क्या किया, इस बार इसने एक्सपेरिमेंट किया, ये जो रॉड है ना ये थोड़ी सी कर्व्ड रॉड ले ली और अब ये इसको देखने की कोशिश करेगा. सो इन दिस केस उसको ये कैंडल जो है वो विजिबल होगी, बट इन दिस केस कैंडल जो है वो इनविजिबल हो जाएगी. एक में कैंडल विजिबल होगी, एक में कैंडल इनविजिबल हो जाएगी. अब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो लाइट है वो किस तरीके से ट्रैवल करती है, कर्व्ड लाइन, रैंडम वे, स्ट्रेट लाइन या फिर अ जिगजैग लाइन. तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है. ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से विजिबल है और क्योंकि ये जिगजैग पाथ फॉलो कर रही है तो यहाँ पे विजिबिलिटी इनकी नहीं होगी. ठीक, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12. सो क्वेश्चन 12 इज विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. ठीक है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट को पास ही होने नहीं देता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक या फिर नन ऑफ दिस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसपेरेंट थिंग्स तो वो लाइट को पूरी तरीके से पास कर देता है, एंड इन ट्रांसलूसेंट वो पार्शियली लाइट ट्रैवल करता है, बट इन केस ऑफ ओपेक वो पूरी की पूरी लाइट को ब्लॉक कर देता है, वो जाने ही नहीं देता है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, दैट इज ओपेक.
ठीक है, क्या हो जाएगा 12th का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13th। सो क्वेश्चन 13th इज When an opaque object come in the way of light, जैसे ही कोई opaque object लाइट की कॉन्टेक्ट में आता है तो it make, वो किस चीज का फॉर्मेशन करता है, शेडो का, अ कलर्ड इमेज, अ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज या फिर नो इमेज। सो जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, एक तो वो लाइट को पास नहीं करेगा, सारी लाइट को ब्लॉक कर देगा, तो हमें डार्क पैच दिखाई देने लग जाएगा एंड दैट डार्क पैच इज शेडो। ठीक है, वो डार्क पैच क्या कहलाता है, शेडो कहलाता है। सो व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम इन द वे ऑफ द लाइट इट मेक अ शेडो। ठीक है, किसका फॉर्मेशन कर देगा, ये शेडो का फॉर्मेशन कर देगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th। So question 14th is the image formed in water is, okay, so water में हमें किस तरीके का इमेज देखने के लिए मिलता है, ठीक है, इन्वर्टेड, इरेक्ट, लॉन्ग या फिर डिमिनिश्ड। तो ये तो हमने क्लास में पढ़ा था कि वाटर में और जो मिरर है उसमें हमें किस तरीके की इमेज देखने के लिए मिलेगी, तो वाटर में यहाँ पे हमें इरेक्ट इमेज देखने के लिए मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो 5 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन 15 इज द शेप ऑफ शेडो डिपेंड्स अपॉन दी, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। शेप ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन दी शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ सोर्स ऑफ लाइट या फिर कलर ऑफ द सोर्स लाइट। सो बेसिकली अब देखो, अगर आपने सर्कुलर कोई ऑब्जेक्ट लिया है तो उसका शेडो कैसा बनेगा, सर्कुलर ही शेडो बनेगा। अगर आपने रेक्टेंगुलर कोई ऑब्जेक्ट लिया है तो उसका शेडो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा। तो जिस शेप का आप ऑब्जेक्ट लोगे उसी शेप का आपको शेडो देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है। तो शेडो किस पे डिपेंड कर रही है, शेप पे डिपेंड कर रही है कि किस शेप का हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सो द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, शेप ऑफ शेडो डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16th। सो क्वेश्चन 16th इज द पोजीशन ऑफ शेडो चेंज विथ, शेडो की पोजीशन चेंज होगी कैसे, द पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स, कि जहां से लाइट आ रही है अगर उस लाइट सोर्स की पोजीशन चेंज हो जाए तो शेडो की पोजीशन चेंज हो सकती है, या फिर द मूवमेंट ऑफ लाइट सोर्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी। सी, हमें पता है कि शेडो कब बनेगी, जब कोई हमारे पास एक सरफेस होगा, ठीक है, यानी कि एक स्क्रीन होनी चाहिए और एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। तो जहां से सोर्स ऑफ लाइट आएगा और जहां पे स्क्रीन होगी तो वहीं पे रिफ्लेक्शन होके शेडो हमें मिल सकता है। तो डेफिनेटली जो शेडो है वो सोर्स ऑफ लाइट की पोजीशन पे तो डिपेंड करेगी ही करेगी, है ना। तो पोजीशन एंड मूवमेंट, तो इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। फॉर क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17th। सो क्वेश्चन 17th इज इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर जो है वो किस तरीके के इमेज का फॉर्मेशन करता है, इन्वर्टेड, इरेक्ट, इरेक्ट बट लिटरली इन्वर्टेड एंड नन ऑफ दीज। तो देखो हम मिरर में ऐसा तो नहीं है कि हमारा सर यहाँ पे से ऊपर है, मिरर में बिल्कुल उल्टा दिखेगा, बिल्कुल इन्वर्टेड हो जाएगा, नहीं, लिटरली इन्वर्टेड हमारी इमेज बनती है, यानी कि हमारे लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, राइट। यही होता है प्लेन मिरर में। या फिर आप जाके भी शीशे में देख सकते हो कि आपका लेफ्ट हैंड वहां पे उनका अलग होगा, आप इधर का हैंड ऊपर करोगे उधर उधर का हो जाएगा, तो हमारा लेफ्ट उसका राइट हमारा लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इरेक्ट बट लिटरली इन्वर्टेड, सिर्फ इन्वर्टेड नहीं है, लिटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड आता है पिनहोल कैमरा में, ठीक है, पिनहोल कैमरा में या फिर हमारे रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17th। नाउ क्वेश्चन 18th। सो क्वेश्चन 18th इज शेडो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, ओके, किसी भी शेडो को देख के आप उससे क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, शेडो हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, शेप ऑफ द लाइट सोर्स,
ठीक है, कि लाइट सोर्स का शेप कैसा है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर सरफेस, या फिर शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसके बारे में बताता है। किसी का शेडो आप देखोगे, ठीक है, तो आप शेडो देख के 60 to 70% आप ये बता सकते हो कि किस चीज का शेडो है, राइट आप बोल सकते हो कि ये किसी बर्ड का शेडो है, आप बोल सकते हो कि हमारे हाथ का शेडो है, किसी इंसान का शेडो है। तो कैसे बताया आपने, यस कैसे बताया, शेप, उसके शेप से ही बताएंगे आप, ठीक है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट क्या हो जाएगा इसका, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19th। सो question 19th is the ray of light that fall on a plane mirror is called। सबसे पहले एक प्लेन मिरर बना ले, हमने ये बनाया एक प्लेन मिरर। अब एक लाइट आ रही है जो इस प्लेन मिरर पे फॉल कर रही है, सो दैट कमिंग रे और द कमिंग लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इस रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। अब जब ये इस मिरर पे टकराई तो बाउंस बैक होगी, और जब बाउंस बैक होके जा रही है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ होती है, इमेजिनरी लाइन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन अ प्लेन मिरर, उसको हमने क्या कहा है, इंसिडेंट रे कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20th। सो क्वेश्चन 20th इज प्लाईवुड शीट इज एन, जो प्लाईवुड शीट है वो किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा, प्लाईवुड है, वुड बेसिकली वो ओपेक ऑब्जेक्ट में काउंट होता है, क्योंकि वो क्या करता है, पूरे लाइट को ब्लॉक कर देगा, राइट एंड उससे लाइट ट्रैवल भी नहीं होती, पार्शियली भी ट्रैवल नहीं होगी। सो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, दैट इज ओपेक ऑब्जेक्ट। तो इसी के साथ, ठीक है, हमने नेक्स्ट स्टेप के जो हमारा ये सैंपल टेस्ट था, जिसपे आपने देखा होगा कि कोड 00 डला हुआ है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल हमारा सैंपल टेस्ट था, राइट एंड अब जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें आपको 01 दिख जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने 2 चैप्टर को कवर किए हैं, ऑलरेडी सारी डिटेल्स आपको पता है, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो इस वीडियो में लिंक्स के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड इस एग्जाम के बारे में और इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप टेस्ट करते जाइए ताकि हमको यहाँ पे सोल्यूशन कराने का मौका मिले, राइट और बाकी की डिस्कशन फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।